अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर लैब नंबर 2, 3 फेज़ बैलेंस्ड सिस्टम। तो लास्ट लैब में मैंने आपको थोड़ा स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में बताया था, तो अभी मैं मज़ीद थोड़ा सा उनको एलेबोरेट कर दूंगा। और जो बेसिकली सिस्टम होता है ना, एक होता है कनेक्शन। अब ये हमारे पास एक स्टार कनेक्शन है, एक डेल्टा कनेक्शन है। सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम में हमारे 3 फेज़ सिस्टम में हमारे पास एक 3 फेज़ जनरेटर होता है जिसकी 3 वाइंडिंग्स होती हैं जो 120 डिग्री अपार्ट होती हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एक 3 फेज़ लोड होता है। अब नॉर्मली हमारे पास जो स्टार कनेक्शन होता है, हमारे पास यहाँ पे जो कंडक्टर होता है ना, न्यूट्रल कंडक्टर, ये जो आपको 3 ब्लैक वायर्स नज़र आ रही हैं, ये नॉर्मली हम सिंगल कंडक्टर यूज़ करते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि नॉर्मली 3 फेज़ जनरेटर में होता क्या है कि जो 3 वाइंडिंग्स होती हैं वो एक्ट करती हैं एज अ सेपरेट फेज़। तो अगर हम इन तीनों फेजेस का एक एंड जो है वो कॉमन कर दें तो हमारा ये जो कंडक्टर है वो इसमें 3 वायर्स की बजाय हम सिंगल वायर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारी तार बच जाएगी, बजाय 3 सेपरेट वायर यूज़ करने के हम जो है वो एक सिंगल वायर से काम चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखें कि यहाँ से जो है ना, हर फेज़ में से, इस फेज़ में से जो आई ए है वो ट्रैवल करेगा इस लोड में से और वापस इस ब्लैक वायर में से जनरेटर की तरफ ट्रैवल करेगा। इसी तरह ये जो आई सी है ये भी अपने जो फेज़ में से जो लोड है इसका उसमें से ट्रैवल करके वापस जनरेटर में, तो बजाय तीनों जो यहाँ पे करंट्स हैं आई ए, आई बी और आई सी वापस जनरेटर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। तो बजाय एक कंडक्टर यूज़ करने के हम सिंगल कंडक्टर से अपना जो है वो काम चला सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि हमारे जो तीनों करंट्स हैं आई ए, आई बी और आई सी, वो अपने लोड में से हो के इस सिंगल कंडक्टर में से वापस जनरेटर की तरफ ट्रैवल करेंगे। तो अब इस कंडक्टर का मकसद क्या होता है? अगर तो हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम जो है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस सिस्टम का क्या मतलब है कि हमारे जो आगे लोड लगा हुआ है पर फेज, उसकी रेजिस्टेंस सेम है। मतलब तीनों जो उसकी पर फेज जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। अगर 3 फेज लोड है हमारे पास तो ऑब्वियसली उसमें 3 डिफरेंट जो है वो रेजिस्टेंसेस या इम्पिडेंसेस होंगी जो हम हर फेज के क्रॉस कनेक्ट करेंगे। तो होगा क्या कि अगर तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस सेम है तो हमारा सिस्टम जो है वो बैलेंस्ड होगा। तो उस केस में जो हमारा न्यूट्रल कंडक्टर है उसमें से जो रिजल्टेंट करंट फ्लो करेगा वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से करंट आई ए आ रहा है, यहाँ से आई बी आ रहा है और यहाँ से आई सी आ रहा है। जब वो इस पॉइंट पे आएंगे तो इनका रिजल्टेंट जो सम है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा, अगर तो ये सिस्टम बैलेंस्ड है। अगर सिस्टम बैलेंस्ड नहीं है तो फिर क्या होगा कि इस कंडक्टर में से जो है ना वो करंट फ्लो करेगा। तो इसकी जो प्रूफ है वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि अगर हमारा सिस्टम बैलेंस्ड होगा तो हमारे जो करंट्स हैं उनकी जो वेव फॉर्म्स होंगी वो एग्जैक्टली 120 डिग्री अपार्ट होंगी, ठीक है। एक उनमें जो है ना 120 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। तो फेज डिफरेंस अगर 120 डिग्री का होगा तो हमारे पास ये जो आपको सामने एक डायग्राम नज़र आ रही है इस टाइप की हमारे पास उनकी जो है वेव फॉर्म रहेगी। तो अगर आप देखें इस पॉइंट पे, यहाँ जहाँ पे ब्लैक डॉट लगा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा जो रेड फेज है उसका जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम करंट है, मैक्स वैल्यू पे है, दैट इज इक्वल टू आई मैक्स, आई सी रेड फेज है, ठीक है। इसी तरह जो ब्लू फेज है और जो ब्लैक फेज है ये ऑलमोस्ट जो है ना उस वक्त 0.5 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू पे है, ठीक है। अगर हमारा मैक्सिमम करंट आई मैक्स है, जो ये रेड फेज उस वक्त आई मैक्स पे है, तो उस टाइम पे जो ब्लू और ब्लैक फेज है ये 0.5 आई मैक्स वैल्यू पे है, ठीक है। तो अगर हम इनको सम करें आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी तो आप देख सकते हैं। और ये जो ब्लू और ब्लैक फेज है इनका मैग्नीट्यूड भी रिवर्स है, मतलब नेगेटिव में। ये अगर इक्वल टू आई मैक्स है तो ये -0.5 आई मैक्स पे है। तो अब अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास इनका रिजल्टेंट जो है इक्वल टू 0 आएगा। ये आगे जो है ना स्टार कनेक्शन की जो है ना थोड़ी सी वो लाइन टू लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का जो है ना वो बताया हुआ है कि जो लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है वो 2 लाइंस के दरमियान होती है इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन। अब लाइन टू लाइन वोल्टेज जो होती है वो होती है इक्वल टू √3 टाइम्स ई फेज। अब फेज वोल्टेज क्या होती है कि एक लाइन और न्यूट्रल के दरमियान जो वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज होती है, और 2 लाइंस के दरमियान जो वोल्टेज होती है वो लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है, या ई लाइन जिसको हम ई एल बोलते हैं, ठीक है। अब
इस स्टार के केस में जो करंट होता है ना, जो लाइन करंट होता है और जो फेज करंट होता है वो सेम होता है। लाइन करंट क्या होगा, जो इस कंडक्टर में से फ्लो करेगा, लाइन करंट। और फेज क्या होता है, बेसिकली फेज हम इसे एक कॉइल को बोलते हैं। ये हमारी एक कॉइल जो है ना, ये एक फेज है। तो जो करंट इस कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, ऑब्वियसली वही इस फेज में से ही फ्लो करेगा। तो इसका मतलब है लाइन करंट और फेज करंट जो है वो सेम है स्टार के केस में। तो जो डेल्टा कनेक्शन है, इस केस में जो हमारा लाइन करंट होता है ना, वो डिफरेंट होता है। किस तरह कि ये हमारी लाइन है, एक लेट्स सपोज टॉप पे जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है, लाइन कंडक्टर है। इसमें से करंट फ्लो करेगा, इस पॉइंट पे पहुंच के वो डिवाइड हो जाएगा। हाफ करंट इधर ट्रेवल करेगा, कुछ उसका परसेंटेज इधर ट्रेवल करेगी, कुछ इस तरफ ट्रेवल करेगी। इसका मतलब है यहाँ पे आके करंट ने जो है वो यहाँ पे आके डिवाइड होना है। तो इस केस में जो हमारा रिलेशनशिप बनता है करंट के लिए, वो है आई लाइन इज इक्वल टू √3 आई फेज। अब लेट्स सपोज यहाँ से करंट जो फ्लो कर रहा है दैट इज इक्वल टू आई लाइन। तो कुछ करंट जो है वो इस फेज में से जाएगा, कुछ इस फेज में जाएगा। तो इस फेज में से जो करंट जा रहा है उसको कहते हैं हम आई फेज। तो दैट इज इक्वल टू आई फेज इज इक्वल टू आई लाइन डिवाइडेड बाय √3, और आई लाइन इज इक्वल टू आई फेज मल्टीप्लाई बाय √3। तो लाइन करंट जो होता है वो उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होता है आई फेज से √3 टाइम्स। तो ये डेल्टा कनेक्शन में होता है। अब जो स्टार कनेक्शन होता है, ये हमारे पास 4 वायर सिस्टम होता है। जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपके घरों में, जो मीटर लगे हुए हैं, अगर आपने 3 फेज मीटर लगवाया हुआ है तो ऑब्वियसली आपके पास 4 वायर सिस्टम होगा कि 3 फेजेस आ रहे होंगे और एक आपके पास न्यूट्रल कंडक्टर आ रहा होगा। और अगर तो आपने सिंगल फेज मीटर लगवाए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जो आपके घरों में बिजली आ रही है, तो उसमें आपके पास एक लाइन कंडक्टर कनेक्टेड होगा और एक न्यूट्रल कंडक्टर जो है वो कनेक्टेड होगा आपके मीटर के साथ। तो जो 3 वायर सिस्टम होता है, जिस तरह ये डेल्टा कनेक्शन है, तो 3 वायर सिस्टम जो होता है ना, ये ट्रांसमिशन लाइंस में यूज़ होता है। मतलब जो हम ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, जो जहाँ पे हमारे डैम्स वगैरह हैं, जहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वहाँ से जो हमारे सब स्टेशन होते हैं, जो इलाके का सब स्टेशन होता है, वहाँ तक जो है ना वो ट्रांसमिशन लाइंस आती हैं बड़ी बड़ी, और वहाँ पे आगे फिर ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं जो उस हाई वोल्ट, और उन ट्रांसमिशन लाइंस की जो वोल्टेज होती है वो थाउजेंड्स ऑफ केवीज में होती है। तो उसको जो है वो फिर वो स्टेप डाउन करते हैं, फिर उसके बाद हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो आती है। ठीक है, तो जो 3 वायर सिस्टम होता है वो सिर्फ ट्रांसमिशन लाइंस में यूज़ होता है, 3 वायर सिस्टम। और जो 4 वायर सिस्टम होता है वो 4 वायर सिस्टम जो होता है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज होता है। अब जो हमारा जनरेटर होता है वो नॉर्मली हमें ऑलमोस्ट 11 kV 13 kV इधर तक जो है वो जनरेट करता है। जो हमारा मेन जो हमारे डैम्स पे है या जो हमारे गैस स्टेशन हैं वहाँ पे जो जनरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, तो उस 11 kV को या 13.3 kV को, ऑलमोस्ट 13.3 नॉर्मली होता है, तो उस 13.3 kV को जो है वो फिर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो उसको स्टेप अप करते हैं, मतलब उसकी वोल्टेज को हाई करते हैं। क्योंकि वोल्टेज को इतना हाई कर देते हैं कि वो ऑलमोस्ट आप समझ लें वो 13 kV से 33 kV से 33 kV तक भी चल जाते हैं, और 66 kV तक भी जो है वो वोल्टेजेस जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस में होती हैं। तो ट्रांसफार्मर वहाँ से उस 13 kV को स्टेप अप करके 66 kV तक या 33 kV तक फिर उसको आगे ट्रांसमिट करता है ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए हमारे सब स्टेशन तक। तो वोल्टेज को इंक्रीज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि ट्रांसमिशन लाइंस में लॉसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो है वो करंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हमने पावर को कांस्टेंट कंसिडर करना होता है और कांस्टेंट ही रहती है पावर। तो जब करंट कम हो जाता है और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, तो ये सारा ट्रांसफार्मर एक्शन है, ये आपको मज़ीद जो है वो ट्रांसफार्मर सेक्शन में बता दूंगा। तो उससे हमारी जो लाइन लॉसेज हैं, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड कम है तो हीटिंग लॉसेज कम होंगे, और दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि हमें कंडक्टर्स भी जो है वो ज़्यादा वो उनका जो है वो डायामीटर जो है ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। अगर ज़्यादा करंट होगा ऑब्वियसली हमें ज़्यादा जो थिक कंडक्टर है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा होता है वोल्टेज को इंक्रीज़ करने का ट्रांसमिशन लाइंस में। उसके बाद जो पावर ट्रांसफ़र होती है, अगर हमारे पास स्टार कनेक्शन है तो जो पावर ट्रांसफ़र होगी, अगर हम सिंगल फेज़ की बात करें तो हमारे पास सिंगल फेज़ में फार्मूला बनता है फेज़ वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, क्योंकि हमारा स्टार कनेक्शन इसमें लाइन करंट और फेज़ करंट सेम होते हैं। ठीक है, तो हम उसको आई से कंसिडर कर रहे हैं, आई से डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे
तो जो डिनोट कर रहे हैं आई को, सॉरी मैंने डोनेट बोल रहा था, तो दैट इज़ डिनोट कर रहे हैं। तो उसके बाद जो फेज वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय √3, क्योंकि ये हमारे पास स्टार कनेक्शन है, तो लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय √3 हमारे पास फेज वोल्टेज आ जाएगी। तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास तीनों फेजेस की पावर आ जाएगी। आपको पावर का फार्मूला पता है, वी आई एस इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि हम सिर्फ रेजिस्टिव लोड लगा रहे हैं तो हम सिर्फ जो है वो वी आई कंसिडर करेंगे। अगर हमारे पास इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड होता तो हम उसको पावर फैक्टर को भी कंसिडर करते। तो इसके बाद जो है आप अगर इस एक फेज की पावर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास तीनों फेज की जो है वो पावर जो ट्रांसफर्ड है वो आ जाएगी। तो दैट इज इक्वल टू √3 ई आई, √3 टाइम्स लाइन वोल्टेज और जो करंट है, करंट लाइन करंट या फेज करंट आप जो मर्जी बोल दें वो सेम ही होगा। उसके बाद डेल्टा कनेक्शन में जो हमारा लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज होता है वो तो सेम होता है, लेकिन जो लाइन करंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो लाइन करंट जो है वो आई लाइन, फेज करंट जो होता है वो आई लाइन डिवाइड बाय √3 और फेज वोल्टेज वही है। तो ये एक फेज की पावर निकला, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल जो डेल्टा कनेक्शन है इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी। तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी सेम आ रही है। तो इसका मतलब है अमाउंट ऑफ पावर जो स्टार जो है वो ट्रांसफ़र करता है वो इक्वल है डेल्टा कनेक्शन की। तो ये हमारे पास थोड़ा स्टार डेल्टा कनेक्शन का मज़ीद जो है मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो लैब में बताऊंगा कि किस तरह हमने जो एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार और डेल्टा कनेक्शन पे परफॉर्म किया है। जो है ना मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ आपके लैब मैनुअल का। तो लैब मैनुअल में क्या है कि आपको एक हमारे पास जो है वो सप्लाई है ES, उसके आगे हमने उसके जो है ना वो 4 टर्मिनल्स हैं, 3 लाइन वोल्टेजेस हैं और एक न्यूट्रल है। तो हमारे पास उसके आगे हमने जो है ना 3 रेजिस्टेंसेस जो है ना वो हर लाइन के आगे 3 रेजिस्टिव लोड्स जो है ना वो कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, स्टार की फॉर्म में। ये अब एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, इनका एक पॉइंट कॉमन है, ये देखो इसको हमने स्टार बना दिया है। स्टार क्या होता है कि हर एक रेजिस्टेंस का एक पॉइंट जो है वो कॉमन है, बाकी जो 3 पॉइंट्स बचेंगे वो हम इस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो स्टार कनेक्टेड जो लोड है अगर हमने सप्लाई के साथ कनेक्ट किया उसके बाद हमने जो है वो मेजर क्या करना है, ये नीचे आपको ना टेबल गिवन है, तो हमने जो है वो लाइन टू न्यूट्रल, लाइन टू न्यूट्रल मतलब कि फेज वोल्टेज चेक करनी है और उसके अलावा हमने लाइन टू लाइन वोल्टेजेस भी चेक करनी है। जैसे अब ये E1 टू N जो है ये लाइन 1 टू न्यूट्रल वोल्टेज है, इस तरह लाइन 2 टू न्यूट्रल वोल्टेज है और लाइन 3 टू न्यूट्रल वोल्टेज है। और इसी तरह ये E12 जो है ये लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान जो वोल्टेज है, इस तरह 2 और 3 के दरमियान और 3 और 1 के दरमियान। तो ये जो है ये एवरेज ई फेज जो है ये आपने तीनों जो न्यूट्रल ये लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेजेस मेजर किए हैं इनका आपने सम लेना है और डिवाइड बाई 3 कर देना है। इसी तरह ये एवरेज लाइन वोल्टेज भी आपने मेजर करनी है। ये सारी जो है ना आपको सिमुलेशन में जो है ना वो नज़र आ जाएंगी। अच्छा, ये आपने जो ये जो वोल्टेजेस आप मेजर करेंगे रेजिस्टिव लोड के क्रॉस और लाइन करंट्स जो आप मेजर करेंगे स्टार में, आपने जो रेजिस्टिव लोड कनेक्ट किया होगा तो उनको आपने जो है वो इन टेबल्स में फिल करना है। किस किस टेबल में वो मैं आपको पिन पॉइंट करके बता देता हूँ। एक तो वो आपको ऊपर मैंने टेबल बताया है यहाँ पे, ये इसमें आपने जो है ना वो वोल्टेजेस लिख देनी है जो हर एक फेज वोल्टेज जो आपकी आ रही होगी, ठीक है। उसके अलावा और जो लाइन वोल्टेज होगी, उसके अलावा आपने अब ये देखो ये जो है ना वो जो हमने रेजिस्टिव लोड कनेक्ट किया है तो हर एक फेज के क्रॉस हमने वोल्टेज चेक किया है लोड के, तो वो आपने यहाँ पे नोट करनी है। और इसी तरह जो
करंट होगा, हर एक लाइन में से जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो आपने यहाँ पे नोट करना है, ठीक है। उसके बाद बल्कि आपने ये ऊपर वाला टेबल छोड़ देना है, ये वाला ये टेबल आपने छोड़ देना है, क्योंकि ये जो है ना मैंने लास्ट लैब में आपको सप्लाई की न्यूट्रल वोल्टेज, फेज वोल्टेजेस और लाइन वोल्टेजेस चेक करके बता दी थी। ये आपने टेबल फिल नहीं करना, ये वाला आपने जो टेबल फिल करना है वो ये वाला करना है, ये वाला। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि मैंने जब स्टार में लोड कनेक्ट किया तो मैं क्या करूँगा कि हर एक जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेजेस आएंगी वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। आपने ये वाला टेबल फिल करना है, सिर्फ ये वाला। ER1 जो है वो वोल्ट मीटर मैंने कनेक्ट किया फर्स्ट रेजिस्टेंस के क्रॉस, ये सारी तीनों रेजिस्टेंसेस स्टार में कनेक्टेड है। तो E1 R1 के क्रॉस जो वोल्टेज होगी, E2 R2 के क्रॉस जो वोल्टेज होगी और E3 R3 के क्रॉस जो वोल्टेज होगी उसको मेयर करेगा। और ये जो 3 एमीटर नज़र आ रहे हैं I1 I2 और I3, ये क्या करेंगे, लाइन करंट्स जो फ्लो करेंगे उनको मेयर करेंगे। तो ये आपने सारे पैरामीटर्स जो हैं जो आप नोट करेंगे यहाँ पे लिख देने इस टेबल में। उसके बाद आपने इस जो नीचे ये क्वेश्चंस हैं इनको भी आपने जो है ना वो फिल आउट करना है। उसके बाद ये टेबल आपने छोड़ देना है, ये वाला टेबल आपने छोड़ देना है, बस आपने एक वो ऊपर वाला टेबल फिल करना है। बल्कि सॉरी, ये टेबल भी आपने इसके लिए यूज़ करना है जो डेल्टा कनेक्शन होगा, ये टेबल भी फिल करना है। ये टेबल जो है ये डेल्टा कनेक्शन के लिए है, वो ऊपर वाला स्टार के लिए था, ये डेल्टा के लिए। तो डेल्टा में भी हमने जो है वो फेज़ वोल्टेजेस भी मेयर किए हैं, फेज़ करंट्स भी मेयर किए हैं और लाइन करंट्स भी मेयर किए हैं। तो उनके रिजल्ट्स भी आपको सिमुलेशन में नज़र आ जाएंगे। तो वो जो है आपने इस टेबल में फिल कर देने, इस टेबल में 24 नंबर वाला जो है, ठीक है। उसके बाद आपने ये बाकी क्वेश्चंस वगैरह जो हैं इसके फिल आउट करने हैं और इस तरह जो है आपने ये लैब मैनुअल जो है मुझे कंप्लीट करके सबमिट करवा देना है। सिर्फ आपने जो है वो ये ऊपर वाला टेबल छोड़ देना है, ये जो है ये सारा टेबल छोड़ देना है आपने, ये दोनों छोड़ देना है, ये 7 नंबर वाला भी और 11 नंबर वाला भी। तो ये आपका लैब मैनुअल था। उसके बाद मैं आपको सिमुलेशन चेक करवाता हूँ। तार कनेक्टेड लोड लगाया सप्लाई के क्रॉस, यहाँ पे ये सप्लाई है, इसके बाद ये आगे यहाँ पे स्टार में रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है, ठीक है। अब रेजिस्टिव लोड में क्या है कि सिर्फ रेजिस्टेंस जो है ना वो रेजिस्टेंस इंक्लूडेड है लोड में, कोई कैपेसिटिव लोड नहीं है, कोई इंडक्टिव लोड नहीं है। या मोटर कनेक्टेड होगी तो इंडक्टिव लोड हो जाएगा, या कोई सिंक्रोनस कंडेंसर वगैरह तो वो कैपेसिटिव, ठीक है। तो अभी ये स्टार में कनेक्टेड है। स्टार में क्या होता है कि जो एक एंड होता है ना वो आपको पता है कि कॉमन होता है स्टार में। एक एंड हमने ये देखो तीनों लोड के तीनों जो समझ लें क्वाइल्स हैं या तीनों जो लोड्स हैं उनका हमने एक एंड कॉमन कर दिए, और उसके बाद जो बाकी 3 एंड्स हैं वहां पे हमने सप्लाई कनेक्ट कर दी है। अभी हम क्या करेंगे कि हम हर एक जो ये रेजिस्टिव लोड है ना इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगाएंगे और यहाँ से हम इसकी वोल्टेज मेजर करेंगे। उसके बाद हम इनका करंट भी मेजर करेंगे। हर फेज में फिर हमें पता चल जाएगा कि फेज टू फेज मतलब फेज में कितना करंट फ्लो कर रहा है और लाइन में कितना करंट फ्लो कर रहा है। नॉर्मली स्टार में लाइन और फेज करंट सेम होता है, सिर्फ जो है ना वो वोल्टेजेस डिफरेंट होंगी। मतलब हम फेज के क्रॉस वोल्टेज देखेंगे तो वो कम होगी और लाइन टू लाइन वोल्टेज होगी वो √3 टाइम्स फेज होगी। अब नेक्स्ट क्या किया है कि हर फेज के ऊपर हमने वोल्ट मीटर लगा दिए वोल्टेज मेजर करने के लिए। अब जैसे ये E1 है, ये इस फेज 1 के ऊपर लगा दिए, ये देखो। इसी तरह फेज 2 के ऊपर भी E2 और फेज 3 के ऊपर E3। तो इधर हमारे पास वोल्टेजेस आ रही हैं कंप्यूटर के ऊपर। यहां से आपने इसको ये जो आपके पास वोल्टेजेस आ रही है ना ये आपने इस टेबल में फिल करनी है। जो हमारे पास स्टार कनेक्टेड लोड के लिए टेबल गिवन है
ये टेबल नंबर 15, ये ER1 जो है ये फेज़ 1 के क्रॉस टू वोल्टेज है, वो आपने लिखनी है। ये फेज़ 1 के क्रॉस 220 आ रही है। ER2 जो है वो 219 है, ER3 जो है वो 223 है। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएंगी इधर ER1, ER2 और ER3 पे। ऑप्शंस में जाके व्यू में जाके ये कंटिन्यूस रिफ्रेश करेंगे तो हमारी कंटिन्यूसली ये वोल्टेज यहाँ पे मेजर होती रहेगी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास पर फेज 220 वोल्ट्स आ रहे हैं। अब चूंकि हमारे जो लोड है वो ऑलमोस्ट सेम है, को ऑप्शंस में जाके व्यू में जाके ये कंटिन्यूस रिफ्रेश करेंगे तो हमारी कंटिन्यूसली ये वोल्टेज यहाँ पे मेजर होती रहेगी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास पर फेज 220 वोल्ट्स आ रहे हैं। अब चूंकि हमारे जो लोड है वो ऑलमोस्ट सेम है तीनों फेजेस पर, तो इस वजह से जो है वो वोल्टेजेस भी सेम है और करंट भी सेम ही फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि बैलेंस लोड है। तीनों जो रेजिस्टेंसेज हैं हर फेज की वो सेम है। अभी करंट भी नेक्स्ट हम ये कर लेते हैं। इसके बाद अब हमने जो ये लगाए थे इसकी जो लाइन टू लाइन वोल्टेज हमने जो लोड पे लगाए थे, तो हमने अब एम्पेयर मीटर लगाना है। एम्पेयर मीटर सबसे आखिर में हमने तो अब बेसिकली आपने करना क्या, नेक्स्ट स्टेप है आपका, आपने एम मीटर कनेक्ट करना है। एम मीटर आप देखें कि यहाँ पे आप इसमें आएंगे अपने मैनुअल में, तो मैं आपको बताता हूँ कि एम मीटर आपने किस तरह कनेक्ट करना है। तो ये देखिए हमारा जो सप्लाई थी उसके हमने टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया था सीधा स्टार कनेक्शन के साथ, लोड के स्टार कनेक्टेड लोड के साथ। तो एमीटर आपने किस तरह लगाना है कि आपने जो लोड के ऊपर आपने सप्लाई का टर्मिनल कनेक्ट किया था उसको आपने वहाँ से उतारना है, और उसके बाद उसको आपने एमीटर की पॉजिटिव टर्मिनल होता नहीं है वैसे, मैं वैसे कह रहा हूँ, ये आपने प्लस लिखा हुआ है, तो आप एमीटर के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरा टर्मिनल जो है वो एमीटर का फिर स्टार कनेक्टेड लोड पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एमीटर आपकी लाइन के सीरीज़ में लग जाएगा। ठीक है, तो ये अभी जो है ना वो वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म हो रहा है वीडियो में। तो माइट भी आपको यहाँ से समझ ना आए तो आप जब आपकी यूनिवर्सिटी खुलेगी तो आप दोबारा भी जो है ना वो मेरे ऑफिस में आकर मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा जो है वो जिसको समझ नहीं आ रही तो उसको मैं दोबारा परफॉर्म करवा दूँगा, कोई मसला नहीं है। मुझे पता है कि यहाँ से आपको इतनी अच्छी समझ नहीं आनी है, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है कि आपको कम से कम आपकी लैब परफॉर्म तो हो रही है। तो आप जब आएंगे तो आपको दोबारा भी जो है वो परफॉर्म करवा दिए जाएंगे। इसलिए लगाते हैं ताकि कोई गलती ना हो। तो ये हमने यहाँ से ब्रेक किया और इसका ये जो एंड है ये इसका लगा दिया एम्पेयर मीटर के ऊपर एक एंड पे और ये दूसरे एंड पे। अब हमारा जो एम्पेयर मीटर है वो सीरीज में आ गया। एम्पेयर मीटर हमेशा जो है वो सप्लाई के और लोड में सीरीज में आना चाहिए। तो ये एक हो गया, ये अब दूसरा हम लगा देते हैं, ये दूसरे एम्पेयर मीटर के ऊपर लगा दिया और ये जो तीसरी हमारी फेज है इसको हमने तीसरे के ऊपर एम्पेयर मीटर के ऊपर लगा दिया। ये एम्पेयर मीटर हमारे कंप्लीट हो। चूँकि हमारे 3 फेज़ सिस्टम है तो हमने तीनों फेजेस पे जो है वो करंट जो है वो चेक करना है तीनों लाइंस में, क्योंकि स्टार कनेक्टेड है तो लाइन करंट फेज करंट सेम है, तो इसलिए जो है हम वो 3 एमीटर्स यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखें तो ये 3 एमीटर्स यूज़ हो रहे हैं, 1, 2 और 3। अब इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो आपने उसी तरह ये जो ऊपर टेबल गिवन है ये आपको कंप्यूटर में नज़र आ जाएंगी, यहाँ पे आपने वो नोट डाउन कर लेनी है। अब जो है वहाँ पे मीटर लगाने के बाद तो ये एम्पेयर मीटर जो है ना वो हमने कनेक्ट किया था। तो हर लाइन में सीरीज में आपने एम्पेयर मीटर कनेक्ट करना है, मतलब आपने लाइन को ब्रेक करना है, दरमियान में एम्पेयर मीटर प्लेस करना है और फिर लाइन को आगे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये उसके बाद हमारे पास वोल्टेजेस सेम उसी तरह फेज वोल्टेजेस आ रही हैं
और इसी तरह जो है हमारे पास जो है वो लाइन करंट आ रहा है। ठीक है। अब चूंकि ये स्टार कनेक्शन है, इसमें लाइन और फेज करंट सेम होता है, लेकिन जो वोल्टेजेस होती हैं उसमें फर्क होता है। मतलब जो आपकी लाइन टू लाइन वोल्टेज होगी वो √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होगी। तो वो भी हम आपको जो है ना अभी फेज लाइन टू लाइन वोल्टेजेस भी चेक करवा देंगे। अब नेक्स्ट जो है वो डेल्टा कनेक्शन चेक होगा। आप यहाँ पे देखें कि लैब मैनुअल में नेक्स्ट जो है वो हमने डेल्टा में जो है ना वो लोड कनेक्ट करना है। पहले हमने स्टार में कनेक्ट किया था लोड, अब जो है वो आगे हमने डेल्टा में लोड कनेक्ट करना है। ये जैसे ये डेल्टा में लोड कनेक्टेड है, इसमें हमने फिर फेज़ वोल्टेज मेजर करनी है और फेज़ करंट मेजर करना है। अब इसमें फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होती है, लेकिन जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। फेज़ करंट डिफरेंट होगा और लाइन करंट √3 टाइम्स फेज़ करंट होगा। तो अभी जो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी वो आपने इस टेबल में फिल कर लेनी है 24 नंबर में। ठीक है, फेज़ वोल्टेज, ये फेज़ वोल्टेजेस और फेज़ करंट्स। उसके बाद आपको लाइन करंट की भी वैल्यू जो है ना वो एक बताई जाएगी। तो अभी हम जो है ना वो सिर्फ एक, हमारे पास नॉर्मली 4 एमीटर्स की जो है ना वो अवेलेबिलिटी है जो हमारा डाटा एक्विजिशन सेंटर है पैनल पे। तो हम 3 एमीटर तो इसमें यूज़ कर देंगे फेज़ करंट्स में, और चौथा एमीटर पे जो है ना वो हम, ये 3 एमीटर्स लगे हुए हैं जो हम फेज़ करंट्स में यूज़ करेंगे डाटा एक्विजिशन सेंटर के, और चौथा एमीटर एक लाइन में कनेक्ट करके आपको एक लाइन करंट की वैल्यू आ जाएगी। वही आपने इन तीनों के लिए यूज़ कर लेनी है। अगर कहीं पे लाइन करंट लिखना है तो फिर वही तीनों जगह पे आपने इन तीनों लाइंस का वही सेम करंट कंसिडर करके यूज़ करना है वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे आपको डेल्टा कनेक्शन दिखाया जाएगा, यहाँ पे 1 R2 और ये R3। ठीक है, तो ये R1 का एक पॉइंट आपने ये एक पॉइंट है ये R1 और R2 का कॉमन हो गया। जिस तरह ये R1 R2 ये एक पॉइंट इनका मैंने कॉमन कर दिया। ठीक है, इसी तरह R2 R3 का एक पॉइंट कॉमन हो गया। ठीक हो गया, R2 R3 का एक पॉइंट कॉमन हो गया। इसी तरह R3 और R1 का एक पॉइंट कॉमन है, तो ये R3 और R1 का एक पॉइंट कॉमन हो गया। तो ये डेल्टा कनेक्शन बन गया। अब ये डेल्टा लोड के ऊपर हमने जो है ना वो सप्लाई कनेक्ट कर दी है। ये हर कॉमन पॉइंट के ऊपर हमने एक जो है ना वो फेज कनेक्ट कर दिया सप्लाई का। हमारा डेल्टा कनेक्शन था। ठीक है, इसमें हमने बैलेंस्ड लोड लगाया, रेजिस्टिव लोड है। ठीक है, और इसके साथ हमने एमीटर भी कनेक्ट कर दिया और वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें यहां पे देखेंगे, यहां पे हमारे पास आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे पास फेज वोल्टेजेस आ रहे हैं और फेज करंट्स आ रहे हैं। अब डेल्टा में क्या होता है, फेज वोल्टेज और लाइन टू लाइन वोल्टेज सेम होता है। ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये आपने डेल्टा कनेक्शन के लिए जो टेबल दिया हुआ है उसमें आपने नोट डाउन कर लेनी है। ये ऊपर के बना ये टेबल, तो ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पे राइट डाउन करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा लाइन टू लाइन वोल्टेज भी 220 है और फेज वोल्टेज भी हमारा 220 है। ठीक है, और जो हमारा फेज करंट है ना, अब इसमें फेज करंट और लाइन करंट में फर्क होता है। फेज करंट आ रहा है हमारा 0.2 एम्पेयर। ठीक है, और ये हमारे तीनों फेजेस में आ रहा है 0.203, 0.207, 0.207। इसका मतलब है हमारा बैलेंस्ड लोड है, ऑलमोस्ट सेम करंट फ्लो आ रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारा जो ये चौथा एमीटर आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये जो है ये हमारा लाइन करंट को मेजर कर रहा है। एक हमने लाइन जो है वो ब्रेक की है, ये देखें, और उसके सीरीज में हमने एमीटर कनेक्ट कर दी है। ये लाइन ब्रेक करके लगाया हुआ है। ठीक है, ये वहां से लाइन आ रही है, एमीटर से होके आगे जा रही है। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में। तो अब देखें लाइन करंट हमारा आ रहा है 0.356,
तो इसका मतलब है ये ऑलमोस्ट √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 को, तो हमारे पास ये 0.356 जो है ना वो ऑलमोस्ट इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो √3 टाइम्स आई फेज इक्वल टू आई लाइन। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा डेल्टा कनेक्शन है।